राधे राधे। आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नव वर्ष 2024 का आगाज़ होने वाला है और नया साल आते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। किसी के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसे उपहार देना माना जाता है। ऐसा माना जाता है उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि आप भी नए साल पर अपने किसी प्रियजन को उपहार देना चाहते हैं तो ज्योतिष के कुछ नियमों को जरूर जानना चाहिए। आपको ज्योतिष के जानकारों का मानना है कुछ चीज़ों को कभी भी उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे रिश्तों की मिठास कम होती है और उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आइए जानते हैं ज्योतिष और वास्तु के अनुसार हमें कौन से उपहार नहीं देने चाहिए। साथ ही नए साल के दौरान वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे उपहार हैं जो न केवल प्रियजनों को खुश करेंगे बल्कि आने वाले साल में उनके लिए सौभाग्य भी लेकर आएंगे। ऐसे कौन से तोहफे हैं, आइए जानते हैं कि हमें कौन से उपहार देने चाहिए और कौन से नहीं। तो पहले जानते हैं हमें कौन से उपहार नहीं देने चाहिए। किसी भी प्रकार की काली वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों का कहना है व्यक्ति को उपहार में कभी भी काले रंग की वस्तु नहीं देनी चाहिए। काले रंग का गिफ्ट नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें देते समय खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना आप अपने हाथों अपना सौभाग्य किसी और को सौंप देंगे। जैसे कि जूते और चप्पल। किसी को उपहार के रूप में जूते या चप्पल नहीं देना चाहिए क्योंकि जूते चप्पल दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। ये चीज़ें गिफ्ट में देने से दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ती है। साथ ही किसी भी प्रकार का पर्स या बैग भी उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो जूते चप्पल पर्स और बैग भूलकर भी नए साल पर उपहार में किसी को भी ना दें। और इसके साथ ही घड़ी और रुमाल भी उपहार में नहीं देना चाहिए। यदि आप नए साल के अवसर पर घड़ी या रुमाल गिफ्ट में देना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसी मान्यता है कि रुमाल देने से नकारात्मकता बढ़ती है और रिश्तों में गलतफहमी पैदा होती है। वहीं किसी को घड़ी देने से अच्छा समय भी खराब होने लगता है। इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई नुकीली चीज़ें उपहार में नहीं देनी चाहिए। किसी को गिफ्ट देते समय ध्यान रखें उसमें कोई भी नुकीली चीज़ ना हो। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार नुकीली चीज़ें गिफ्ट में देने से रिश्तों में धोखा मिलता है। वहीं आपको भी ऐसी चीज़ें उपहार में मिले तो इन्हें किसी को दान दे दें, भूलकर भी अपने पास ना रखें। और इसके साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ किसी को उपहार में देने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और साथ ही मनी प्लांट का पौधा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी को मनी प्लांट उपहार में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। तो मनी प्लांट का पौधा ना तो उपहार में किसी को दें और ना ही उपहार में किसी से लें। इसके साथ ही ये चीज़ें भी किसी को ना दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को कभी कर्ज लेकर तोहफा ना दें या पहनी हुई चीज़ें या कोई ज्वेलरी नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उपहार में दे रहे हैं। ये तो बात हो गई उपहार में नहीं देने वाली चीज़ों की। और अब जानते हैं उपहार में कौन सी चीज़ें हमें देनी चाहिए। इसके लिए आप पुस्तकें उपहार में दें। नव वर्ष के अवसर पर यदि आप अपने किसी प्रियजन को उपहार देना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा और ज्ञानवर्धक पुस्तक उपहार में दे सकते हैं। किताबों से ही व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव भी होते हैं।
इसके अलावा वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो उपहार में पुस्तक देना बहुत ही अच्छा माना गया है और उपहार में देने के लिए फेंग शुई की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। इनसे सौभाग्य बढ़ता है। नव वर्ष के मौके पर आप अपने प्रियजनों को फेंग शुई की चीज़ें जैसे लाफिंग बुद्धा तोहफे के रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार नव वर्ष पर देने के लिए ये एक अच्छा उपहार भी है और इसके साथ ही आप पौधे भी उपहार में दे सकते हैं। नव वर्ष की शुरुआत में परिजनों को तोहफे के रूप में पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही आपके परिजनों के भाग्य के लिए भी बेहतर होगा। परंतु तुलसी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा उपहार में ना दें। नव वर्ष आपके जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि लेकर आए, इसमें से काफ़ी अहम रोल निभाते हैं उपहार, जो आपको खुशियों से भर देते हैं और आपके प्रियजनों को भी। यदि आप ऊपर बताए गए वास्तु के नियमों को मानेंगे तो ये उपहार वास्तु के हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे और नए साल पर सुख समृद्धि लेकर आएंगे। आपका नव वर्ष बहुत ही शुभ हो। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी नई पोस्ट के साथ। यदि आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।